फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा IACCS नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जितने भी IAF के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, रडार साइट्स हैं, फाइटर प्लेटफॉर्म है, एवैक्स हैं या फिर दूसरे सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। और इसी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हुए जितने भी थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया था। तो जैसे इंडियन एयरफोर्स का IACCS है, वैसे ही इंडियन आर्मी का आकाश तीर है, जिसमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये आपस में इंटीग्रेटेड है। और जो अपग्रेड हुआ है उसमें पहली चीज़ तो ये दोनों सिस्टम आपस में इंटीग्रेट हो गए हैं, यानी कि अब आर्मी के भी एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयरफोर्स के भी एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर पाएंगे। साथ में जो रिएक्शन टाइम है उसको भी इम्प्रूव यहाँ पर किया गया है। तो जो सेंसर टू शूटर टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा। तो इसको इस अपग्रेड के बाद वेस्टर्न सेक्टर में टेस्ट करके देखा भी गया है और सक्सेसफुल एक्सरसाइज में इस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट भी कर लिया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि हमारे जो डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये तो इंटीग्रेटेड है ही IACCS से, साथ ही जो S-400 है इसको भी सीमलेसली इंटीग्रेट कर लिया गया है। तो मल्टीपल सोर्सेज से आ रही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए टारगेट एक्विजिशन यहाँ पर किया जाता है और रिएक्शन टाइम इससे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। साथ ही साथ आप रिसोर्सेज भी बचा पाते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर थ्रेट सबसे चीपेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया जा सकता है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेंसिव S-400 को वहाँ पर फायर नहीं करेंगे। साथ में जो लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी काम कर पाएंगे ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ। तो जो यहाँ पर रिएक्शन टाइम रिड्यूस किया गया है और आर्मी और एयरफोर्स के AD को इंटीग्रेट किया गया है, इसके लिए एक्सरसाइज कराई गई थी, एक्सरसाइज जोश, जो कि वेस्टर्न एयर कमांड और आर्मी की नॉर्दर्न कमांड द्वारा और वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कमांड द्वारा साथ में एग्जीक्यूट करी गई थी। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है खाली रडार्स को प्लेस करके ही नहीं करी गई है, बल्कि EW एलिमेंट्स को भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। इवन एयर एसेट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है उसके सेंसर से आ रहा इन्फो भी IACCS में आता है और ये भी आपको एनिमी की पोजीशन बताता है रियल टाइम में। तो यही फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है, जहाँ पर मल्टीपल सेंसर्स आपके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अभी यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा है टारगेट का, फ्यूचर में टारगेट क्यूइंग भी आपको इन सेंसर्स के थ्रू मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स हैं ये दूसरे सिस्टम्स के रडार्स का इस्तेमाल कर पाएंगे गाइडेंस के लिए। जैसे कि हम कोऑर्डिनेटेड वे में मिसाइल लॉन्चिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक Su-30 MKI जैसे हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है और वो टारगेट को ज़्यादा अंदर एनिमी के देख सकता है, तो उस केस के लिए जैसे S-400 की 40N6 मिसाइल लॉन्च होती है, उसको गाइडेंस Su-30 का रडार प्रोवाइड कराता है तो उसकी लिथैलिटी बढ़ जाएगी। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ऐसा ही कुछ रशिया द्वारा भी करने की कोशिश करी जा रही है Su-57 और S-400 को लेकर। इस केस में एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर एनिमी सीड या फिर डेड जैसे ऑपरेशंस को चलाने की कोशिश करता है और आपके रडार साइट्स को अटैक भी करता है, तब भी आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं होंगे। आपके मिसाइल्स दूसरे रडार से आ रही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए टारगेट तक पहुँच पाएंगे। तो ये आपके एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा रोबस्ट बनाएगा। तो ये अभी भी बहुत कैपेबल है, लेकिन फ्यूचर में और भी ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। और इसी चीज़ के लिए आपको एटलीस्ट जो इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ICD चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डेटा लिंक कनेक्टिविटी, वेपन ग्रेड डेटा लिंक का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो वो प्लेटफॉर्म आपका ऑड वन हो जाएगा और फिर वो दूसरे सिस्टम के साथ फिट नहीं हो पाएगा, उसको आपको इवन इस्तेमाल करने में भी परेशानी आएगी। इसीलिए ये जो डिमांड है ये इतनी मैंडेटरी है, और क्योंकि ये हर कोई आपकी डिमांड पूरी नहीं करेगा, इसलिए डोमेस्टिक सिस्टम्स हर जगह रहें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कम से कम मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में तो आपको डोमेस्टिक सिस्टम चाहिए ही चाहिए। अल्टीमेटली आपको हर जगह चाहिए, ताकि जितने भी सेंसर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हवा में हो, सरफेस में हो, सब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो और वो यूजेबल इन्फॉर्मेशन हो वेपन गाइडेंस के लिए भी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होगी नहीं, पर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।